जब मुसीबत आती है, आपदा आती है, प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा लगता है कि बाल खींच डालूं, कहीं भाग जाऊं, कहीं यहाँ से छूट जाऊं, है ना, यहाँ से मैं निकल जाऊं, कहीं तो रन अवे कर लूं, और ये मैं कैसे प्रॉब्लम से छुटकारा करूं। हे प्रभु, मेरे को इतना प्रॉब्लम देता है, हे प्रभु मेरे को इतनी सारी तकलीफें देता है, हे प्रभु मेरे को इतने सारे दर्द देता है, मेरे को इतने सारे मुसीबतों का पहाड़ देता है, हे प्रभु ये क्या कर रहा है ना। ऐसा लगता है कि कहीं मतलब कैसे इस प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पालू। ऐसा लगता है कि कहीं मुंह छुपा के जमीन में घुस जाऊं, है ना, ये प्रॉब्लम से निजात पालू। दोस्तों, क्या ये सही तरीका होगा? आइए आज हम बात करेंगे कि हम जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, है ना, एक एक मुसीबत जो बोल रहे हैं, उससे कैसे आप फेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक चैलेंज है ना। ये पहले तो रोना बंद कर दीजिए, अपने आंसू पोंछ लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको हर प्रकार से आपको ऐसे ऐसी चीजें दूंगा जो आपको कोई भी एंगल से अपनी चैलेंज को, अपनी मुसीबत को, अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो, उससे विजय भी पाएंगे और उसमें से अच्छे परिणाम भी पाएंगे, उसमें फायदा भी पाएंगे। जी हाँ, उसमें से ही कुछ फायदा पाएंगे। तो पूरी बात करते हैं दोस्तों, तो पहले तो रोना बंद कर दीजिए, धोना बंद कर दीजिए। देखिए, जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है ना, तो हमारी सोच अटक जाती है। हमारा जो है ना, सोच का जो दायरा होता है वो एक संकुचित हो जाता है, हम ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, हम अटक जाते हैं, थम जाते हैं, ठहर जाते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा एक्शन, जो हम नॉर्मली एक्शन ले रहे थे, उतनी एक्शन भी हम नहीं ले पाते। जब एक्शन ही करना बंद कर दिया, तो परिणाम कहाँ से आएंगे? मुसीबत के सामने देखते रहने से मुसीबत सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम के सामने देखने से, चैलेंज के सामने देखने से वो हल नहीं होगा, उसका निराकरण करना होगा। लेकिन आप बोलेंगे भाई हमारा प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है ना। तो जब हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। तो देखते रहने से तो सॉल्व होगा नहीं दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं परमेश्वर को और बाकी हमारी सिचुएशन को, लोगों को जो है हम कोसते रहते हैं और उनको, दूसरों लोग को उसके जिम्मेवार ठहराते हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, ये नहीं होता तो ऐसा होता, ये नहीं ऐसा तो ऐसा होता था। उसको रोना धोना बंद, रोना बंद। आज के बाद आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, उसको तोड़ के बुक्का बुला दोगे, उसका जीत जाओगे, आप विजय हो जाओगे, आप इसको ओवरकम कर डालोगे और एक बड़े बढ़िया इंसान बन के दिखाओगे, बड़े इंसान बन के दिखाओगे, सफल होकर दिखाओगे। कैसे भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कैसे भी चैलेंज हो, उसको आप फेस कर सकते हो उसको। और आज के पहले भी आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम के अंदर एक चैलेंज है। ऊपर वाले ने आपको चैलेंज दिया हुआ कि बेटा इसको फेस करके दिखा, बेटा इसको ओवरकम करके दिखा, बेटा इसको लांग के दिखा, बेटा इसके ऊपर आके दिखा, बेटा इसको जीत के दिखा। क्यों ऐसा चाहता है वो? क्योंकि वो चाहता है कि हम अभी जो लेवल है हमारा, उससे बड़े हो जाए। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे सामने आकर समझो आके बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, या तो हमारे सामने बहुत बड़ा राक्षस आ गया, कोई दानव आ गया, हमसे कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ा हो, तो हम कैसे फेस करेंगे? तो वो चाहता है कि हम उससे भी बड़े हो जाए, हम उसको ओवरकम करें, ताकि हम और सशक्त बन जाए, और पावरफुल बन जाए, और हमारी शक्तियां निखरे, और हमारी क्रिएटिविटी बढ़े। लेकिन हम तो वो सोच के ही डर गए हैं, रुक गए हैं, थम गए, ठहर गए। ऐसे करने से सॉल्यूशन कैसे होगा? बताइए आप, कैसे होगा? मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उसकी आपके ऊपर नजर है दोस्तों। परमेश्वर उसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम, चैलेंज, सिचुएशन देता है जो उसका हल कर सकता है। जी हाँ, आपके अंदर वो शक्तियां है, आपके अंदर वो पावर है और आप उसको हल कर पाओगे दोस्तों। लेकिन आप सोचिए कि उसकी ऊपर, आपके ऊपर नजर है, वो आपके ऊपर मेहरबान है। वो देखता है कि बेटा क्या करता है, मैं देखता हूँ, है ना। अपनी शक्तियों पर विश्वास करना है, उसके ऊपर हमको विश्वास करना है। हमारा उसके ऊपर जो विश्वास होता है ना कहीं कमजोर हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है। हमने अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर हमारा विश्वास कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों को विश्वास बढ़ाने के लिए भी वो चैलेंज आई है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमारा, परमेश्वर के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो भी हमारा पावरफुल हो जाए, उसके लिए भी चैलेंज आई हुई है दोस्तों। वो परमेश्वर हमें बड़ा बनाना चाहता है। हमको प्रॉब्लम देख के लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम और मैं इतना छोटा, मैं कैसे फेस करूंगा? तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, हम अपने आप को जो है कुंठा महसूस करते हैं, या तो हम अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, या तो कमजोर महसूस करते हैं, या तो बहुत ही मतलब कि कम कम हल्के दर्जे का महसूस करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम को आपको बोलना है कि मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, मैं चेंज
करके दिखाऊंगा, मैं ओवरकम करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को निखारूंगा, मैं अपने आप को बड़ा बनाऊंगा, मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा करूंगा, मैं अपनी शक्तियों को और जो है बड़ी मजबूत करूंगा, अपनी विश्वास को और बढ़ाऊंगा, अपनी जो पावर है उसको और मैं निखारूंगा, अपनी धार को मैं और तेज करूंगा और मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। दोस्तों प्रॉब्लम जो है ना उसको बोल दो कि मैं बड़ा हूं, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है और मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अपने आप से बातें करिए और अपने आप को बोल दीजिए कि यस मैं करने जा रहा हूं, है ना। जो प्रॉब्लम को छोटा समझना होगा, अपने आप को बड़ा समझना होगा। अब तक हमने क्या समझ लिया, प्रॉब्लम बड़ा हो गया, नहीं, अपनी शक्तियां बढ़ाइए। जैसे वो रामायण में दिखा था हनुमान जी ऐसा विराट स्वरूप थे, वैसे अपने आप को विराट स्वरूप धारण करिए और कैसे भी प्रॉब्लम हो उसको आप जीत जाएंगे, उसको फेस करके उसको ओवरकम के आप जीत जाएंगे। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्तियां है। दोस्तों जब प्रॉब्लम सामने आ ही गया है तो उसको फेस करिए, उसका सामना करिए, उससे भागने से कुछ नहीं होगा, उससे दूर जाने से कुछ नहीं होगा, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, उसे हम छुटकारा पालेंगे चाहेंगे कि नहीं होगा, उसका सामना करना ही होगा। और जितना जल्दी आप सामना करेंगे उतना जल्दी आपकी विजय होगी, उतना जल्दी आप उसको जीत पाएंगे। दोस्तों जैसे कुत्ता कभी कभी सामने आ जाता है या कुत्ता हमारे पीछे लग जाता है ना, और हम भागते लगते हैं तो और हमारे पीछे लगता है और हमको डराता है ना। प्रॉब्लम भी अगर हम डरे तो हमको और डराएगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। कई बार तो हमारे सोच में तो प्रॉब्लम हुआ भी नहीं है वैसा और हम सोच लेते ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो हम और ज्यादा डरते हो, हम और ज्यादा जो है उसको विराट स्वरूप दे देते हैं और अपने माइंड में उसको बहुत बड़ा बना देते हैं और हमारी शक्तियां जो है कमजोर हो जाती है, हम उसको झेल नहीं पाते हैं, फेस नहीं कर पाते। तो पहले तो फेस करिए, जो भी उसके सामने जाइए और ललकारिए कि यस मैं करके दिखाऊंगा, प्रॉब्लम मैं तेरा चूरा चूरा कर दूंगा, मैं विजयी होके दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, मेरे साथ परमेश्वर है, मैं अपनी सर्वस्व शक्ति लगा दूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं बड़ा होके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मेरे साथ परमेश्वर है, मैं अपने आप को विश्वास करता हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं अब तक कई सारे काम विजय करके दिखाया, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा अपने आप को बात करिए दोस्तों और देखो परमेश्वर कैसे आपको चमत्कार करता है, कैसे आपको शक्तियां देता है। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करो। कुत्ता भी अगर पीछे लगा है ना तो हम क्या करते हैं, है ना, पत्थर उठा के उसका सामना करते, खाली ऐसा करेंगे ना तो भी वो रुक जाता पहले तो, और फिर वो और ऐसा करेंगे तो फिर वो भागने लगता है। पत्थर नहीं भी हो आपके पास लेकिन आप ऐसे उठाने की एक्शन करते हैं और मारू क्या ऐसा करते तो फिर वो भाग जाता दुम दबा के। क्या हुआ? तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आज आया हुआ है उसका सामना करिए, है ना, और ऐसा करेंगे ना फिर वो देखो कैसे भागता है ना, क्योंकि आपकी शक्तियां एकत्र हो गई, है ना। डरेंगे तो और डराएगा, जितना भागोगे और भगाएगा, जितना निराश होंगे और निराश करेगा। तो उसका सामना करिए दोस्तों, सामना करने से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। और मैं तो बोलूंगा आप प्रॉब्लम के ऊपर हंसेंगे कभी, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे यार मेरी लाइफ में ये चीज आई हुई थी उल्टी, तो आप तो हंसेंगे यार मैं क्या कर रहा था उस वक्त, ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, या तो ये सिचुएशन आई, ये चैलेंज आई, ये तो मेरे भले के लिए आई थी। मेरे को लाइफ में कुछ सबक सीखने बाकी थे, मेरे को लाइफ में कुछ जो ऐसी वैल्यूएबल चीज सीखनी थी जो शायद मैं वो नहीं सीख पा रहा था, उसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे को दिया। शायद मैं उस चीज का महत्व नहीं समझ पाया, शायद मैं उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था, शायद मैं वो जो जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं कर रहा था, शायद मैं कोई चीज को लाइटली ले रहा था, उसके लिए परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है दोस्तों। और उसको जब आप समझ जाएंगे जीत जाओगे दोस्तों। तो प्रॉब्लम के ऊपर आप हंसेंगे कि यार, अपने ऊपर भी हंसोगे कि अच्छा हुआ ये आया और इसकी वजह से मैं ये कर पाया। नहीं आता था तो मैं शायद उसकी वैल्यू नहीं करता था, जीवन की वैल्यू नहीं करता था, लाइफ में जो अनमोल चीजें होती मैं उनकी कदर नहीं करता था। तो ये अच्छा हुआ और आप अपने ऊपर हंसेंगे। और पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों, प्रॉब्लम बोलो, सिचुएशन बोलो, चैलेंज बोलो, है मुसीबत बोलो, एक अपना एटीट्यूड है, हमारा सोचने का तरीका कैसा है ना उसके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम डर जाते हैं, कुछ लोग का फाइटर एटीट्यूड होता है कि आ तू प्रॉब्लम आ, है ना। मेरे तो एक ऐसे दोस्त थे बोले वेलकम प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम आया तो अच्छी बात है क्योंकि प्रॉब्लम से ही कुछ सॉल्यूशन होता है। जैसे अमेरिका में कई 100 साल पहले मंदी आई थी, यहाँ पूरी दुनिया में भी मंदी है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो कई सारे लोग बिखर गए, लेकिन उसमें से कई सारे लोग निखर गए, उसमें से कई लोगों ने दिमाग लगाया, उसमें कई लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए, नए कई लोगों ने स्टार्टअप किए, नए वेंचर शुरू किए, नई हिम्मत दिखाई। तो ये क्या है, कई लोग उसमें से टूट गए और कई लोग उसमें से निखर गए। तो ये क्या है, एटीट्यूड, सोचने का तरीका कि ये जो ऐसा आया है मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम आया है मैं फेस करूंगा, उसको जीत के दिखाऊंगा। आ प्रॉब्लम आ वेलकम आ तेरी तो, ऐसा करके आपको करना है। नो ऐसा
फेस करिए, उसको चैलेंज करिए और अपने सोचने का तरीका सही रखिए। अपने आप को चेक करिए कि मैं कहीं नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं कहीं डिस्ट्रक्टिव तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा अपना नज़रिया भी सही रखना होता है दोस्तों। और हमारा फ़ोकस जो होता है ना, वो जनरली प्रॉब्लम के ऊपर आ जाता है। जैसे हम रास्ते में चलो बहुत बड़ा पत्थर आ जाए, अरे यार कैसे जाऊँ, रास्ता है ही नहीं, है ना? तो हम कहीं प्रॉब्लम के ऊपर, वो पत्थर के ऊपर ही हमारी नज़र रहती है। लेकिन हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, वो सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए कि मैं कैसे इसको मैं लांघ लूँ, कैसे मैं इसे साइड में रास्ता निकालूँ, कैसे मैं इसको तोड़ दूँ, कैसे मैं इससे रास्ता निकालूँ, कैसे मैं सुरंग करके निकल जाऊँ, या कोई भी रास्ता जो उससे पार कर सकता है। ऐसा कोई दोस्तों, ऐसा आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं बना है जिसका कोई हल ना हो, ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। तो आपको वो दिया है, उसका सॉल्यूशन है, उसका रास्ता है, आपको खाली ओवरकम करना है, आपको उसको उसके ऊपर से लांघ के जाना है, उसको जीत के दिखाना है, करके दिखाना है दोस्तों। तो जो है ना, हमारा सॉल्यूशन के ऊपर हमारा नज़र होना चाहिए। कितने रास्ते हो सकते हैं? इट्स अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो बोलूँगा कि कागज़ के ऊपर 1 से 21 उसके जवाब लिखिए, 21 से भी ज़्यादा हल निकालिए और देखिए इसमें से कई सारे रास्ते के ऊपर आप सोच ही नहीं पा रहे थे। जब कागज़ पे लिखेंगे तो आपको हल मिलेंगे और हल मिलेंगे तो फिर आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो सॉल्यूशन के ऊपर नज़र होनी चाहिए। रोने से कि प्रॉब्लम, 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 मुसीबत, 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 ऐसा हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। वैसे उसको हम नहीं जीत पाएँगे। क्या करना होगा? सॉल्यूशन के ऊपर फोकस। नेपोलियन हिल ने कहा है कि देयर इन एवरी एडवर्स सिचुएशन देयर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर मुसीबत में उससे या उससे भी बड़ी सफलता के बीच छुपे होते हैं। यानी अभी जो आपको दिख रहा है ना, उसमें ही कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई ऐसा आपको फायदा कराने वाला चीज होगा, उसमें से ही आपको उभरने का चीज होगा, उसमें से ही आपको बहुत बढ़िया कीमती खजाना मिलेगा दोस्तों। हाँ जी, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहां से ही आपको हल मिलेगा और वहां से ही आपको कुछ बड़ा खजाना भी मिल जाएगा। आप आइए आजमा कर तो देखिए, उसमें से ही आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े हल मिलेंगे, बहुत बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, बहुत बड़ा आपको जो है ट्रेजर मिलेगा, बहुत बढ़िया आपको फायदा हो जाएगा। उसमें से ही जितना बड़ा प्रॉब्लम, उतना उतना या उससे भी बड़ा आपको खजाना मिलने वाला, उतना ही बड़ा आपको फायदा होने वाला है दोस्तों। आपका सोचने का नजरिया क्या है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको प्रॉब्लम ना समझे, इसको चैलेंज समझे और उसमें से ही आप कोई सोचिए कि नहीं, ये तो मेरे लिए तो उपहार है, मेरे लिए तो गिफ्ट आया हुआ है, मेरे लिए तो इसमें से कुछ और खजाना निकलने वाला है। और वैसा सोचिए और आपको डेफिनेटली वैसा मिलेगा। आप कैसा सोच रहे हो ना दोस्तों, उसके ऊपर रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम, सो कॉल्ड मुसीबत जो आपके लाइफ में आई है, इसको हम चैलेंज बोलेंगे दोस्तों। ये आपको मजबूत बनाने आई है, ये आपको सशक्त बनाने आई, ये आपको पावरफुल बनाने आई, ये आपको क्रिएटिव बनाने आई है, ये आपको और बलवान बनाने आई है, ये आपको और तेज बनाने वाली है, ये आपको और आपकी धार को और तेज करने वाली है, आपको और मजबूत करने वाली है दोस्तों, ये आपको और जबरदस्त बनाने वाली है, आपको और पैशनेट बनाने वाली है, आपको और जुनून बनाने वाली है, आपकी लाइफ में और जो है बढ़िया कुछ करके दिखाने वाली है दोस्तों। इसको भागिए मत, जस्ट फेस इट एंड कमेंट करिए क्या आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कैसे अपनी लाइफ में आप उभरने वाले हैं, ऊपर अपने प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल करने वाले दोस्तों। लिखिए, कमेंट करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।